हाँ जी। आपकी फैमिली कंडीशनल अप्लाई, कितने सारे कंडीशंस हैं इस फैमिली में? अभी हम देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। पर मुझे विश्वास है, जिस तरह मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत एंटरटेनमेंट है। और आतिश कापड़िया एक ऐसा डायरेक्टर भी है, ऑथर भी है। मैंने उसके साथ बहुत काम किया है, बाबू बेबी में, थिएटर में भी। तो मुझे बहुत विश्वास है, उसकी ह्यूमर है ना, एक पिक्यूलर होती है, और तो मज़ा आएगा सबको। थैंक यू। बहुत ही दुख भरा न्यूज़ सुना है सतीश कौशिक सर के बारे में। वेरी सैड, वेरी सैड। एक देखिए, होली में वो जिस तरह से खेल रहे थे होली को, क्या होता है एज के साथ, शायद अभी हम तो जानते नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये एक हार्ट अटैक अभी हमारे इंडस्ट्री में कुछ इस तरह शुरू हुआ है। इंडस्ट्री में क्या, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड का तो हम जानते नहीं इतना सारा, पर अभी अभी जिस तरह से आर्टिस्ट जाते हैं, यंगस्टर भी जाते हैं हार्ट अटैक में, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अब ये तो ईश्वर के हाथ की बात है। बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं सतीश जी की आत्मा को शांति मिले। एक उनको हमेशा कैलेंडर नहीं, एक अच्छा व्यक्ति भी बहुत याद किया जाएगा। बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत अच्छा नेचर था। थैंक यू। कंडीशनल अप्लाई। है यही है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। ट्रेलर देख के तो बताइए कैसा लगा, बाकी सब तो देखेंगे ही आज ये। हाँ, ट्रेलर देख के तो बताइए कि सभी को देखना चाहिए या नहीं। अरे हम कैसे बोले कि नहीं देखना चाहिए? अगर नहीं देखना चाहिए तब भी बोलूंगा देखना चाहिए। वही बोलना ये तो कोई बोलेगा ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हैट्स ऑफ प्रोडक्शन का कुछ भी प्रोडक्ट होगा वो देखने लायक ही होता है, फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक होता है। सिर्फ हैप्पी फैमिली नहीं, चाहे वो पुष्पा है, चाहे वो वागले की दुनिया है, कुछ भी है। और जो फिल्म बनाया है इन्होंने हैप्पी फैमिली, और भी बनाएंगे ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है जेडी एंड आतिश कपाड़िया कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट टुडे ऑन डेट। ऑल द बेस्ट। साथ ही सर आज कौशिक सर के बारे में भी एकदम दुख भरा। सतीश के साथ 2 फिल्में की हमने। पुराना साथी हमारे थिएटर ग्रुप इप्टा में आए थे, नया नया जब एनएसडी से आए थे। अब उनके आज श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको नमन करता हूँ। एक फिल्म डायरेक्ट की थी उन्होंने, हवाई दादा 3 बुड्ढों के ऊपर, जिसमें अनुपम, मैं और सतीश खुद एक्टिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक और उनकी कमर्शियल सिनेमा भी की हमने। थिएटर वर्ल्ड में तो हम लोग एक दूसरे को जानते ही थे, सिनेमा वर्ल्ड में बहुत कम जाने, लेकिन बहुत बड़ा डायरेक्टर हो चुका था वो। कमर्शियली ही वॉज मोर सक्सेसफुल। ए विंग में आते थे वो, पर वी लॉस्ट हिम। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, इस समय काफ़ी लोग निकल गए हैं, काफ़ी साथी लोग जो हमारे साथ में काम करने वाले, हमारे बाद में काम करने वाले, वो सब निकल गए हैं। देखिए जब काम कर सकता हूँ करूँगा। थैंक यू। मैम हैप्पी फैमिली कंडीशनल अप्लाई, बहुत सारी कंडीशन है इस फैमिली में, साथ ही आपके काम को इतना सराहा जा रहा है ट्रेलर देखते ही। थैंक यू। आई होप पूरा एपिसोड देख करके यही उतना ही मज़ा आएगा जितना ट्रेलर में आया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जितना मज़ा लिया है शूटिंग करते वक्त, आई होप दर्शकों को भी उतना ही मज़ा आएगा। कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट आपको लगा है पूरी शूट में? इतने सारे नए लोगों को मिलना,
और ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना जिन्हें मैं इतने साल से जानती तो हूँ लेकिन कभी काम नहीं साथ किया। फॉर एग्जांपल राज बब्बर जी, उनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ लेकिन उनके साथ काम करने का ये पहली बार मौका मिला है। या आयशा या अतुल कुलकर्णी, इट्स बीन मोस्ट फैबुलस, बहुत मज़ा आया। एक हमने ट्रेलर में सीन देखा जहाँ पे आप घोड़े पे बैठ के वो scene, कैसा रहा वो अनुभव? वेल माथेरान में वो शूटिंग की हम लोगों ने एंड मैं डरी हुई थी जैसा कि मुझे होना चाहिए था बिकॉज सीन में भी वैसा लिखा हुआ था। थैंक गॉड आई वाज़न्ट सपोज्ड टू बी एन एक्सपर्ट हॉर्समैन और समथिंग, लेकिन मैं घोड़ों से कई बार गिर चुकी हूँ इसलिए मुझे बहुत शौक नहीं है घोड़ों का। साथ ही आज एक बहुत दुख भरा न्यूज़ सभी सुन रहे हैं सतीश कौशिक सर के बारे में, उनके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कहा जा सकता है, 66 सिर्फ इतना कुछ करना बाकी था, इतना कुछ कर सकता था, इतना कुछ किया है उन्होंने। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड डेथ। ऐसे नहीं जाना चाहिए था सतीश को, बट क्या करें, उनकी फैमिली को हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि दे विल बी स्ट्रॉन्ग और उनको ये फेस करने की हिम्मत मिले। इट्स वेरी सैड। थैंक यू। आपने देखा है, आपको Yes. कैसा लगा ट्रेलर? I think I should just start by saying कि जब hats off कुछ बनाते हैं and when Atish Kapadia is creatively involved, it is going to be a mad ride. I don't have a doubt about it. But when I saw the trailer, मैं हमेशा उनका कुछ भी नया काम देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये कैसे कर लेते हैं. So that's my reaction and I am super excited to watch the episodes. So yeah, that's. साथ ही आज बहुत ही दुख भरा न्यूज़ सभी ने सुना है सतीश कौशिक सर। Oh yes, oh yes. What you would like to say on that? When I read about it, my first thought, एक सबसे पहला थॉट आया था दिमाग में that we lost our calendar, क्योंकि उनको उसी नाम से हम बचपन से जानते थे. तो yes, it is definitely a very 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 sad news and a great loss for the entire industry, and my heart goes out to his entire family. But I'm sure his legacy will live on through his work. So yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Done? थोड़ा आगे आ जाइए ना, आगे और आगे आ जाइए. चल थोड़ा आगे आ जाना मैम, आपकी फैमिली कंडीशनल अप्लाई ट्रेलर अगर आपने देखा हो तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे? देख लीजिए, मैं यहाँ तक खींची चली आई हूँ देखने के लिए क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शन है उसमें. ऑब्वियसली मेरे अपने लोग भी हैं उसमें और बहुत मज़ेदार लगा मुझे वो. जितना मैंने देखा है एक फैमिली ड्रामा, मुझे लगता है वेब सीरीज़ में बहुत कम है ऐसे जो कॉमेडी शोज़ हों, वरना हमेशा क्राइम और ये सब देखने को मिल रहा है आजकल. लेकिन ये फॉर अ चेंज बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा लग रहा है और ये कहूँगी कि उसके डायरेक्टर और राइटर मेरे मन पसंदीदा हैं. जैसे खिचड़ी और सारा भाई हम उनका देख चुके हैं. उसके बाद मैं तो इंतज़ार कर रही थी उनका नेक्स्ट काम कब आएगा और मैं उतनी एक्साइटेड हो रही हूँ जितना कि उन प्रोग्राम्स को देख के होती थी. और आई होप कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बनेगा. साथ ही आज एक बहुत ही दुख भरा खबर भी आया है जी, सतीश जी. के बारे में. जी. क्या कहना चाहोगे इतने ही कम उम्र में? अभी कुछ क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, बस यही कहती हूँ कि बाकी सब कलाकारों से यही विनती है कि सब अपना ध्यान रखिए क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेस में आजकल हम लोग जी रहे हैं या जो भी खाना पीना हमें मिल रहा है
जो भी हमारी सेहत पे उसका असर पड़ रहा है। मतलब मैं तो अपना दुख बयान इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी 2 दिन पहले होली के दिन मैं उनसे मिली थी और हम एक ही लिफ्ट में इतने साथ रहे इतने लंबे टाइम तक, जब तक वो अपने घर पहुँचे और मैं भी वहाँ तक पहुँची। तो हमारे बीच रास्ते में बातचीत भी हुई उनके साथ, और यकीन ही नहीं हुआ सुबह जब मुझे ये ख़बर मिली कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी हमारा अपना हमारे बीच था और आज पता नहीं, ये तो ऊपर वाले का खेल है, इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि सतीश जी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी जो आज हम देखने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो माइलस्टोन जिन्हें कहना चाहिए कि जिन्होंने आधार रखा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी को लेके। उसमें से सतीश जी एक सबसे बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में हमें दी हैं, बहुत सुंदर काम उनका हमने देखा है, उनसे हमने सीखा है कि टाइमिंग किसको कहते हैं। और आज वो नहीं है और मैं चाहूँगी कि भगवान उनको जल्दी हमारे पास वापस भेजे, किसी और रूप में भेजे। और क्या कह सकती हूँ, बहुत दुख है। तो ये हैप्पी फैमिली का स्क्रीनिंग है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पी फैमिली फॉर यू? मेरी तो हैप्पी फैमिली है, मेरे पास तो डेफिनेशन है। मतलब अगर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हुए अगर फैमिली पूरी ज़िंदगी काट दे तो इससे अच्छी हैप्पी फैमिली कोई हो नहीं सकती। और मुझे लगता है अगर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तो भी वो हैप्पी फैमिली है मेरी वजह से, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे से फिर झूठ बोल रहे हैं क्या, अगर लड़ नहीं रहे तो लड़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो ज़्यादा लड़ते हैं वो ज़्यादा खुश हैं और ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, हक समझते हैं एक दूसरे पे, तभी तो डांट सकते हैं, तभी चिल्ला सकते हैं, अपने हक की डिमांड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हैप्पी फैमिली का मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट यही है कि एकदम प्योर रहो एक दूसरे के साथ और दिल खोल के अपने परिवार से बातें करो। और थैंक गॉड, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी हैप्पी फैमिली है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड श्रेया। और जो बनाने वाले हैं लगता है पहले से ही है, थोड़ा सा और दो आज ही सबके लिए वेल हैप्पी फैमिली कंडीशनल अप्लाई, कितने सारे कंडीशन है इस फैमिली में? 10 बिकॉज 10 एपिसोड है। नहीं, बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे हर फैमिली में होते हैं। हर फैमिली में हर बॉन्ड और हर रिलेशनशिप के बीच में अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो आपको संभालते हुए आगे रिलेशनशिप को बढ़ाना होता है। और वैसे ही हमारे शो में हर रिलेशनशिप में, चाहे वो दादी और पोती की हो, दादा और पोती की हो, मॉम एंड डैड की हो, जो भी है उसमें हम एक संभालते हुए आगे चलते हैं अपनी जनरेशन को, अपने टाइम को साथ रखते हुए। और आई थिंक हमारी शो में कुछ हमारे हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई में कुछ ऐसे कंडीशंस अप्लाई जो होते हैं वही तो मस्ती है। दूसरा तो हैप्पी फैमिली सबकी होती है। किस तरीके का आपका किरदार है, प्लीज़ बताइए सभी। तो मेरा जो किरदार है उसका नाम आयुषी है। वो घर की छोटी बेटी है, तो वो जैसे आई थिंक सबसे छोटे जो होते हैं घर के थोड़े स्पॉइल्ड होते हैं, तो वैसे वो भी थोड़ी सी स्पॉइल्ड है। वो आतिश तो जो है, जो हमारे डायरेक्टर हैं आतिश कपाडिया जी, उन्होंने मुझे एक ब्रीफ दिया था कि वो अपने दादा और दादी की मिक्स है। उसमें अपने दादा की समझ है, उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और अपनी दादी का जो एक बोल्डनेस, एक सही, मतलब जो बोलना है, जो मन में आए, जैसे बोलना है कह देना, वैसा है। वो अपनी दादी को भी डांटती है, डैड को भी डांटती है। और वो आज की जनरेशन की है, जिसे हम आई थिंक आज जनरेशन जी बोलते हैं, वो जनरेशन जी है। तो उसकी जो आवाज़ है वो आज की है। वो हर बात पे बोलती थी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये कितना इनअप्रोप्रिएट है, या ये कितना गलत है, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो। जो आई थिंक आज की हमारी जनरेशन, जो हम जिस तरह से सोचते हैं, और एक फ़र्क है हमारे पेरेंट्स की सोच में और एक जनरेशन गैप, तो वो उस जनरेशन गैप का एक क्लियर पाथ है जो आई थिंक, तो ये हम यूथ फैक्टर है हैप्पी फैमिली का। सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इस पूरे शूट में, किसके साथ काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आई थिंक कि मज़ा तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जो भी को एक्टर्स हैं, एक तो इतने दिग्गज, इतने अमेजिंग परफॉर्मर्स के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली परफॉर्म करने की। हर कोई जो था, चाहे वो राज सर हो, रत्ना मैम हो, अतुल सर हो, आयशा मैम हो, वो हर कोई अपने साथ एक अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग, एक अलग स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ला रहा था। और फिर भी हर अपने अपने स्कूल में वो इतने ज़्यादा अमेजिंग थे कि मुझे उससे बहुत लर्न करने को मिला। पर मैं कहूँगी कि आतिश कपाडिया जी, जो हमारे डायरेक्टर, राइटर, क्रिएटर हैं इस शो के,
उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स के बारे में इतना क्लियर हैं, इतना डिफाइंड हैं, और उनके साथ उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके उनके कैरेक्टर को लाइफ में लाना मुझे बहुत मज़ा आया। एक आखिरी सवाल। जी। आज बहुत ही दुख भरा न्यूज़ है सतीश जी कौशिक जी सर जी। आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? कौन कौन से किरदार के नाम से आप उनको याद करते हैं, पसंद करते हैं? मेरे लिए सतीश अंकल जो हैं वो हमेशा से, मतलब मैं उनको बचपन से जानती हूँ, क्योंकि वो डैड के साथ काम कर चुके हैं, और वो डैड के साथ तो मैं बहुत छोटी थी आई थिंक जब डैड और सतीश अंकल ने फिलिप्स टॉप 10 करके एक शो किया था। सो उसकी वजह से मेरे लिए, और वो मेरे लिए हमेशा एक अंकल की तरह रहे हैं। तो मैंने उन्हें कभी ऐसे, मतलब कैलेंडर तो बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर इंडिया ऐसा शो, ऐसी फिल्म थी जो हम बचपन में देखकर बड़े हुए हैं, तो उसमें वो एक कैरेक्टर मेरे साथ था, पर मेरे लिए वो हमेशा एक एक्टर से ज़्यादा एक अंकल रहे हैं, एक फैमिली फ्रेंड रहे हैं। तो वो हमारे लाइफ में इतनी खुशी लाते हैं, and I'm really sad that today he's not with us anymore, but I know that wherever he is, he's bringing brightness. Thank you so much. Thank you so much. यहाँ पर सर सेंटर में सर, यहाँ पे Done? सर थोड़ा आगे आ जाइए, सर थोड़ा आगे। बस। इतनी सारी हैप्पी फैमिली कंडीशनल अप्लाई, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? कितने कंडीशंस होते हैं फैमिली में? Let's see. We'll see and we'll find out what they are showing, and then we have no conditions in our family. In our family, everybody is open; they can do what they want to do. Ma'am, what's your take on this? I feel that being happy is more important than anything, and therefore, and I think a family does make you happy. If it's working well, it's the best thing that can happen. And I'm sure with Atish and JD, they must have made this a very happy family. So I'm looking forward to seeing this very much. Today we also heard a bad news about Yes. Satish sir. What you would like to say, sir? He was a dear He's a friend of friend of mine, ours. living in the same building as us. It was difficult for us to make it here because we were attending his funeral before this. But it's a big loss for me personally as a friend and for the industry, that he was such a fine talent. So we are all going to miss him. And It's going to be quite a loss. yeah, this will be Not there will be a a vacuum. replaceable loss at all. I don't think that we are going to find another actor to fit that. Actor, director, writer, that everything category himself. of work. We will certainly miss him. We will miss him, and it was too sudden. Honestly, I think it's very difficult for us to even say something about it right now. Our heart goes out to the family. Be So, honest. and ma'am, any more surprises from your side? Any new project, any new surprise, a new character? I think after what we have spoken about, we would not like to talk anything more about But I'm sure you'll Thank you. see some of us coming again. it. Thank you. Okay, thank you so much. Please.